हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस एचसीएम के अंदर 8 जनवरी के अंदर जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के और मैथ्स के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जिनका भी एग्ज़ाम एडब्ल्यूओ और टीपीओ वाला और एसएससी जीडी वाला है दोस्तों, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो एडुकेटिव बना रहा है। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों हम सारे पैटर्न एडुकेटिव वाले क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इसमें रीजनिंग की बात करें हम, सबसे पहले रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप से आ रहा था, मैं आपको पूरा बताता हूँ। दोस्तों पहले बता दूँ, मैं रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट है, 5 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के। ठीक है, इसमें दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था वो इस टाइप से था, जिसमें ना 1 2 3 4 इसमें टोटल अपन को क्यूब्स दिए हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे हिडन क्यूब होता है उसके अंदर आता है ये। ठीक है, तो अपन को गिनना था इसमें टोटल क्यूब्स कितने थे। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊँ आपको, तो 2 क्वेश्चन तो आपके ब्लड रिलेशन से आए थे, और ब्लड रिलेशन भी दोस्तों ऐसा था जिसमें मतलब अपन को आइडेंटिफाई करना था प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, मतलब मेल कौन है और फीमेल कौन है। ठीक है, इसके बाद है 2 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन से थे। जो जो दोस्तों अर्थमेटिक वाला लेवल था ना, उसका भी अच्छा लेवल था। जैसे एक क्वेश्चन आया था 4 और 6 को भी बदलना था और भाग और इंटू को भी बदलना था। तो ये वाला कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके बाद सीरीज से क्वेश्चन आए थे, जो सीरीज में तो ओनली डिफरेंस वगैरह देखना था, तो उससे आ गया था, नॉर्मल थी सीरीज़ तो। ठीक है, इसके बाद जो 5 क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे, एक तो ए बी सी डी, इन वाले क्वेश्चन आ रहे थे ए बी सी डी वगैरह से, जैसे ए से आगे बढ़ रहा है, इससे ये बढ़ रहा है, इससे ये बढ़ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था और 2 क्वेश्चन आए थे ओड इवन आउट से। ठीक है, इसके अंदर यही था सेम टू सेम क्वेश्चन, एच ए आई पी, इसमें से अपन का ओड कौन सा है, तो दोस्तों ओड आपका पी हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे अगर मिरर इमेज में देखेंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये था। इसके बाद दोस्तों काउंटिंग इन फिगर वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम ये वाली इमेज बनी हुई थी। इसके अंदर अपन को काउंटिंग करके निकालने थे कितने अपन के पास त्रिभुज है, और एक ये वाला था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके काउंटिंग फिगर से आए थे। मैं आपको बता दूं, सीटिंग से तो कोई क्वेश्चन नहीं था, क्लॉक से कोई भी नहीं था, कैलेंडर से कोई नहीं था, सिलोजिज्म से कोई भी नहीं था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह से। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक घन की भुजा दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, उसके अंदर पूर्ण गोला निकाला गया। ठीक है, बचे भाग का वॉल्यूम बताना था। तो दोस्तों अपन इसके अंदर एक घन दिया है, जैसे अपन को ये घन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को क्या है, एक पूर्ण गोला था। ठीक है, ये पूरा गोला है एक। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का होता है, और घन का क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, तो अब इसमें अपन से बोला था बचे हुए भाग का, तो दोस्तों ये वाले घन था, इसके आयतन में से इसको निकाल देंगे तो बचा भाग हो जाएगा। ठीक है, जो साइड में जैसे यहाँ छूटा, यहाँ छूटा, यहाँ छूटा, यहाँ छूटा, तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन था। इसके अंदर अपन को उसका बचे हुए भाग का आयतन निकालना था, तो अपन ए क्यूब इसका क्यूब कर देंगे 14 का। ठीक है, अब इधर से अपन क्या करेंगे, इस 14 क्यूब में से इसको माइनस कर देंगे, 4/3 22/7 इंटू आर का मान 14 दे रखा था अपन को। घन की भुजा दे रखी थी 14, तो ये भुजाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये अंदर का क्या हो गया, व्यास हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, अब 7 से 7 काट देना। इसके बाद दोस्तों 14 का स्क्वायर क्यूब लिख देंगे अपन, 27 44 माइनस में इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 इंटू में 49/3। तो आप इसको मतलब पॉइंट में लाकर इससे माइनस कर दोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो अपन से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये रीजनिंग के अंदर पूछा जा रहा था। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन था लेकिन रीजनिंग में पूछा गया था। इसमें 180 किलोमीटर, सेम यही अपन को किलोमीटर दे रखी थी दूरी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड निकालनी थी। फॉर्मूला पता है अपन को 2xy अपॉन में x+y। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एक बार जाके। ठीक है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैंने सारे करवा रखे हैं आपको। इसके बाद है 6 4 कितना 10, ये आपका कट गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48 हो गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है
और जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम पहले एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त के यहाँ पे अपन एक जीवा बनाएंगे और ये क्या है दोस्तों, केंद्र से जीवा की दूरी। दोस्तों जो ये दूरी दे रखी थी एक तरह से, ये दे रखी थी 3 और ये जीवा की लंबाई 8 थी, तो 4 4 ये हो गई। अब इसके अंदर ये बताना था अपन को आर, तो ये ट्रिपलेट हो जाती है 3 4 और ये क्या हो गई 5। सेम ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन की, एक शंकु से पूछा गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है शंकु वाला, ठीक है। शंकु की त्रिज्या दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी थी 24 सेंटीमीटर, तो आयतन बताना था अपन को। इसके अंदर आयतन का सूत्र पता है, V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अब पाई का मान निकालना था अपन को 22/7, आर का दे रखा है अपन को 7 × 7, ऊंचाई दे रखी है कितनी 24। बस सेम टू सेम ये क्वेश्चन था 3 से 24, 22 × 7 × 8, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अपन से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड था। किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, दोस्तों ये मीनार है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। मीनार से दूरी, तो ये दूरी कितनी है मीनार से दूरी, ये हाँ मीनार से दूरी कितनी है 10√3 मीटर। तो अपन को हाइट बतानी है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी अपन के पास ये 30 हो तो ये √3, ये 1 और ये 2 हो जाता है, ठीक है। तो √3 किसके बराबर है, इसके बराबर। तो 10√3 अपॉन में √3 इंटू एच का मान क्या है 1, तो √3 से √3 गया, अपन का आंसर आ गया 10। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों पूरा अधूरा है शायद, ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन था, आप देख लेना इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन था, बिंदु 2,3 से गुजरने वाली और ढाल 4 वाली रेखा की समीकरण बतानी थी। तो अपन को पता है दोस्तों ये x है, ये y है और ये फॉर्मूला होता है रेखा की समीकरण का। तो y - y1 का मान 3, m का मान अपन के पास ढाल दे रखी 4, x1 के पास कितना, x1 अपन के पास है 2, तो ये 4x - 4 दूनी 8 y - 3। तो अपन को इस तरह से जमानी y बराबर mx + c, ठीक है। तो y जम गया अपने पास, 4x यहाँ जम गया अपने पास, ये माइनस का इधर आती प्लस में हो जाएगा। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ये आपका आंसर था। इसके बाद एक क्वेश्चन था, दो समान त्रिभुजों का अनुपात दे रखा था 2:3 है, तो क्षेत्रफल का रेशो बताना था। तो क्षेत्रफल का रेशो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, सिंपल था। और दोस्तों एक क्वेश्चन सिमिलरिटी से था आपका, ठीक है। सिमिलरिटी के अंदर दोस्तों दे रखा था आपको ये वाला जो कोण था 70 था, तो आपको नेक्स्ट वाला ये वाला कुछ पूछा था, इस टाइप से एक क्वेश्चन था। और वर्गाकार पिरामिड की भुजा दे रखी थी दोस्तों, एक पिरामिड से भी क्वेश्चन था, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर इसकी स्लेंट हाइट दे रखी थी और 12 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम दे रखा था। तो वॉल्यूम का आयतन का सूत्र ये होता है, ठीक है। अपन इसके अंदर मान रखेंगे सीधा, नॉर्मल था ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों। बेस का एरिया निकालना था, वर्ग का पिरामिड की भुजा 1 10 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 10 का, इसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया एरिया। अब एरिया अपन को यहाँ लिख देना है सिंपली। अब स्लेंट हाइट कितनी दे रखी है 12, तो 3 से काटें 3 चौक 12, तो इसका कितना आ गया 400, ठीक है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन आपसे दो पूछे गए थे, एक तो ये वाला 3 साल के, और दोनों ही 3 साल के लिए था। जैसे ये वाला है 3 साल के लिए, अब इसमें क्या था, इसमें जो यहाँ डाटा था ये अलग डाटा था, थोड़ा ये लेंथी डाटा था, ठीक है। ये 3% के अकॉर्डिंग निकालना था अपन को। और एक था ये 1.5 ईयर वाला अर्धवार्षिक था जो। अब अर्धवार्षिक में क्या होगा, अर्धवार्षिक में इसका डबल हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 साल। तो ये भी 3 साल के लिए पूछा है, ये भी 3 साल के लिए पूछा है, इसकी रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना था इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इसमें सबसे पहले ना 12% दे रखा है, जैसे ये वाला कर लेते हैं अपन पहले। अब 12% है 3 साल के लिए, तो 12 12 कितना होता है अपने 24 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर करें, मतलब 12 × 12 करेंगे। एक्स वाई में जमा रहा हूँ मैं, x + y + xy अपॉन 100 इस वाले उसके अंदर। तो 12 12 24, 12 × 12 कितना हो गया 144, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ये 2 0 ऊपर चल जाएंगे इसलिए। तो 24 का कितना हो गया 25.44,
अब इसमें एक 12 और बच गया तो उसको भी जोड़ो यहाँ पे, 5 6 7 2 और 1 3.44, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, प्लस में 25 पॉइंट में 44 इंटू में कितना 12, ठीक है, अपॉन में 100। तो ये अभी इधर ही लगा देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा कैलकुलेट करने के बाद, इसका आ जाएगा दोस्तों आपका इस टाइप से, ये क्वेश्चन ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो 3.0528। अब यहाँ 8 2 5 4 9 4 7 3 10 की 0 3 और 1 4। अब इसको आप है ना ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं, कैलकुलेटिव मतलब ये ज़्यादा कैलकुलेटिव लगे आपको तो ऑप्शन से आप अप्रोक्स मान के भी कर सकते हैं। अब ये कितना आ गया अपने पास 40.4928। तो अब इसको इसके अंदर इंटू कर देंगे, ठीक है, तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे आपका CI मिल जाएगा अब आपको, ठीक है। सेम यही अपन को इस वाले क्वेश्चन के अंदर करना है। अब इसमें भी क्या करेंगे अपन, इसमें जैसे 3% की वार्षिक दर दे रखी है 3 साल के लिए, तो अपन को वही फॉर्मूला लगाना है x + y + xy अपॉन में 100। अब x का मान कितना है 3, फिर 3 फिर 3 3 9, कितना हो गया 3 3 6 पॉइंट में 09। अब वापस 3 ऐड हुआ 6 3 9.09, प्लस में इसको अपन एक बार इंटू करेंगे वापस से, 9 3 27 6 3 18। तो आपका कितना हो गया, ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा इसमें, 7 2 8 8 16 17 1 1 2 9.27। तो अभी ये पूरा का पूरा इससे इंटू कर देंगे अपन, ये पूरा हटेगा तो ये पूरा चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा CI में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है 50-40 मतलब 5040 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जब R बराबर 20%, T बराबर 2% 2 हो तो अपन को कैसे निकालना था इसका सिंपल ही फॉर्मूला होता है PRT/100, SI होता है। अब SI का निकालना है अपन को मान, तो P दे रखा है अपने पास 50-40, अपन के पास R दे रखा है और T दे रखा है। अपन को दोस्तों ये क्वेश्चन नॉर्मल पूछा गया था, ठीक है। 2 दूनी 4 4 चौक 16 5 चौक 20, तो आपका आंसर आ गया 2016। इसके बाद एक क्वेश्चन सेम टू सेम ये वाला पूछा गया, किसी धन को SI पर रखने पर वह 8 वर्षों में अपनी मूल राशि की 4 गुनी हो जाती है। जैसे मूल राशि 1 है तो वो कितनी हो गई 4 हो गई, तो ये क्या हो गया P हो गया, और ये जुड़ रही है तो ये 4 हो गया, तो ये 4 है तो ये क्या है अमाउंट है मिश्रधन है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 में से 1 गया तो कितना ब्याज आया 3। अब इसको फॉर्मूले में जमा दो, 300 अपॉन में 1 इंटू में 8 हो गया आपका, तो ये आपकी रेट निकल जाएगी 8 तिया 24, 24 में 6 8 8 7 56, कुछ 37% के लगभग आपकी रेट निकल गई, ठीक है। दोस्तों जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर अपन को बस, अब जैसे इसमें पॉइंट भी लगेगा कहीं पे, तो अपन को ये ध्यान नहीं रखना, अपन को नॉर्मल है ना क्वेश्चन के अंदर आंसर देखना है ऑप्शन के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पे इससे आपका। अब जैसे 9 27 27 ये आपको कोई ना कोई ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह मैं आपको सारी शिफ्टों के क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा, ठीक है।